बुढ़ापा मनुष्य के सुंदर रूप को हर लेता है। जो बचपन में सुंदर दिखते थे, जवानी में जिनके मुखमंडल पर चमक दमक दिखती थी, बूढ़े होने पर अब वो सुंदर नहीं दिख रहे हैं, अब बंदर जैसे दिख रहे हैं। बुढ़ापा ने सुंदर रूप को हर लिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है कि बुढ़ापा थोड़ा रुक करके आए, देर से आए, धीरे धीरे आए, जल्दी ना आए? ऐसा कोई उपाय है? कौन सा उपाय है? 50 साल की उम्र में 50 के बाद बुढ़ापा प्रारंभ हो जाता है और 75 तक पूरा बुढ़ापा आ जाता है। 75 के बाद जर्जर अवस्था शुरू होती है। जर्जर जैसे मकान जर्जर हो जाता ना, जर्जर का मतलब अब खंडहर हो गया, गिरने वाला। 75 के बाद यदि तुम जीवित हो तो ये आश्चर्य है। जर्जर शरीर है, कमजोर शरीर है। बताऊंगा लेकिन भूल न जाना। टेंशन करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा हो जाता है, इसलिए चिंता और टेंशन न किया करो। और टेंशन क्यों आती है? जब मनुष्य सही ढंग से कार्य नहीं करता है तो टेंशन का जन्म होता है। यदि समय पर सोकर नहीं उठोगे, समय पर सही कार्य नहीं करोगे, समय पर भोजन नहीं बनाओगे, समय पर ऑफिस जाना, ऑफिस नहीं जाओगे और समय पर कार्य करोगे नहीं, तो याद रखना तुम्हें टेंशन हो जाएगी। समय पर बेटी का विवाह नहीं करोगे, टेंशन हो जाएगी। तुम कहते हो बेटी की टेंशन, क्यों टेंशन? 18 साल में विवाह होना चाहिए, अब बेटी 28 साल की घूम रही है। अब तुम्हें डर लग रहा कहीं बेटी कुछ गलती ना हो जाए। गलती बेटी की नहीं, गलती बाप की है, गलती आपकी है, गलती माँ की है। समय पर शादी कर दो। 18-20 साल की उम्र में बेटी को ससुराल भेज दो। पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो, शादी कर दो और पढ़ने दो। शादी करने के बाद बेटी का लोड दामाद के ऊपर आ जाता है, तुम हल्के हो जाते हो। तुम्हारे सिर की गठरी दामाद लाद लेता है, फिर दामाद की सेवा करते रहो, उसको मकई तोड़कर आग में भून कर चबवाते रहो। ऊपर से एक कटोरा दही और दामाद से कह दो जय हो दामाद की, ले जा मेरी बेटी। हाँ, दामाद का ख्याल रखो। जब कभी दामाद आए, दामाद को च्यवनप्राश भी दे दो खरीद कर कि खा लेना बेटा, लोड ज्यादा है। बहुत मजेदार है। सभी दामाद खुश है कि अब च्यवनप्राश तो मिलेगा, बाकी दो भाड़म गया। खेती बाड़ी के कार्य को, बिजनेस के कार्य को, सर्विस के कार्य को, राजनीतिक कार्यों को कंप्लीट रूप से करना सीखो। जितने कार्य तुम्हारे अधूरे रहेंगे वो कार्य तुम्हारी चिंता और टेंशन के कारण बनेंगे, इसलिए कार्य पूरे करना सीखो। जितना ज्यादा तुम कठोर बोलोगे, चिंता और टेंशन के शिकार बनोगे। कठोर मत बोला करो। अपनी वाइफ से भी अगर तुम कठोर बोलोगे, तुम्हें चिंता रहेगी। तुम खेत में काम करने चले जाओगे, खेत में चिंता रहेगी कि इतना कठोर बोलकर आया हूं, कहीं वाइफ
मायके न चली गई हो नाराज होकर, चिंता रहे, क्यों इतना कठोर बोलते हो? अपने पति को यदि तुम कठोर बोलोगी, कर्कश बोलोगी, तुम्हारा पति पूर्णिया शहर काम से जाएगा, तुमको घर में चिंता रहेगी कि आज पति को बहुत कठोर बोली हूँ, पता नहीं लौट कर आएगा कि नहीं आएगा, उधर ही कहीं न चला जाए चंदूलाल, क्या होगा, चिंता होगी। तुम्हारी वाणी की गलती तुमको चिंता में डाल देती है, तुम्हारे चरित्र की गलती तुमको चिंता की चिता में जलाती है, तुम्हारी आदतों की गलतियां तुमको चिंता में भस्म करती है। इसलिए सब लोग कहते हैं चिंता ना किया करो, लेकिन मैं कहता हूं चिंता होती क्यों है? चिंता ना करने की जरूरत नहीं है, चिंता को पैदा ही ना होने दो, ये बुद्धिमानी है। बीमार हो गए, दवा खाना पड़ेगा, बीमारी ही ना पैदा हो, ये इलाज होना चाहिए, चिंता ही ना। बेटे को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दीजिए, धर्म ग्रंथ पढ़वाइए, छोटी छोटी ज्ञान की किताबें बच्चों को पढ़वाइए, मोबाइल से प्रवचन सुनवाइए, टीवी में प्रवचन सुनवाइए। कल मैं जिस गांव से आया हूँ, गुरुढ़ा विष्णुपुर सिमरनी अररिया जिले में सदानंद दास महाराज प्रवचन को संचालित कर रहे थे। उस गांव के नवयुवक लड़के मिले मुझे विदाई के समय, बोले बाबा हम तुम्हारा ही प्रवचन सुनते हैं, हम मोबाइल में ऐसा वैसा कुछ सुनते ही नहीं। ये संस्कार, ये साधारण संस्कार नहीं, अपने बच्चों को संस्कार दो। जल्दी चली जाओ, तुम अभी पहुंच जाओगी, टाइम है वापस। अकेले आशीर्वाद में नुकसान होगा, जाओ जाओ, ले जाओ, मत लाओ यहाँ। अरे ले जाओ माता जी को, जयराम जी की बोलो, उधर जाओ। साहिब बंद, साहिब बंद, कोई मत आना यहाँ, न फूल न माला न पैसा न फल, कुछ लाना ही नहीं। प्रवचन समाप्त होगा तो पूरा सब दे देना, लौटा के कुछ ले जाना भी नहीं। अभी डिस्टर्ब होगा, बीच में कोई मत आए, बैठो। ये कोई पंडित जी की कथा नहीं है, भागवत, जब चाहो तब घुस जाओ उसमें। ये प्रवचन है, प्रवचन करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? हर शब्द सोच सोच के बोलना पड़ता है। ये कोई राम कथा थोड़े है, शिव कथा नहीं है, ये कोई भागवत कथा नहीं है कि राम 4 भाई थे। अरे ये ऐसी मैं कथा सुना रहा हूँ, ये किसी की कथा नहीं है, ये सिर्फ आपकी कथा है। आपकी व्यथा को दूर करने के लिए मैं कथा कर रहा हूँ, और ये ताजी बना बना कर कथा सुना रहा हूँ। हाँ, इसलिए बुद्धि इसमें बहुत लगती है। फिर तुमको बीच बीच हंसाता भी हूँ, हंसाने में तो बहुत बुद्धि लगती है। हंसाऊँ ना तो तुम सो जाओगे, हंसाऊँ ना तो तुम उठ के चले जाओगे। तुम कोई कम जालिम आदमी हो, निकल जाओगे तुरंत। तुम उधर पंडाल के बाहर बात करोगे, कुछ मज़ा नहीं आया। महाराज का काम सब रूखा सूखा है। जब बीच बीच हंसा देता हूँ तो तुम एक बार हंस लेते हो तो 10 मिनट रिचार्ज हो जाते हैं। 10 मिनट सुना देता हूँ प्रवचन, 10 मिनट बाद फिर इंजेक्शन मार देता हूँ हंसने वाला। यही करता हूँ, ये बड़ा खिलाड़ी का काम है यहाँ बैठना। इस गादी पर मैं कोई और संत को बिठा दूँ तो तुम उसका मुंह नहीं देखोगे। अरे रब देख। ये प्रवचन बहुत कठिन है।
कोई भी कथा करना आसान है, इसलिए बीच में आया ना करो, क्योंकि बुद्धि ऐसे ही कम है, तुम बीच में खड़े हो तो और बुद्धि खत्म। फिर कोई बूढ़ी माताएं आती है तो बार बार जेब में हाथ डालती, रुपया एक नहीं निकालते, कहीं इधर खजुआवत कहूँ उधर खुजना। तो हम सोचते करती क्या है, देना है तो दे दे उस डब्बा में, देगी कुछ नहीं। अरे बैठो जाकर, झंझट खत्म करो। साई पर लास्ट में दर्शन। तो चिंता, जब तुम्हारे घर में गरीबी आती है, धन की कमी हो जाती है, घर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है, बच्चों को फीस देने के पैसे नहीं रह जाते हैं, महिलाओं की साड़ी खरीदने के पैसे नहीं रह जाते हैं, मेहमान के स्वागत के पैसे नहीं रह जाते हैं, तब तुमको चिंता होने लग जाती है, टेंशन होने लग जाती है। लेकिन ऐसा क्यों? पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान। जितना चाहो उतना कमा लो, मिट्टी छुओ सोना बन जाएगी। पैसा कल तक बताऊंगा पैसा कैसे कमाया जाता है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आपको यदि उन्नति करना है, धन कमाना है, धनवान बनना है, लक्ष्मी को बुलाना है, दरिद्र को भगाना है, गरीबी को मिटाना है, महल मकान बनाना है, 4 पहिया की गाड़ी लाना है, बेटी की शादी धूमधाम से करना है, गुरुदेव को बुलाना है, प्रोग्राम करना है, तो पैसा कमाना है। तो कैसे कमाना है मैं बताता हूँ, ऐसे कमाना है। बस बता दिया, कुछ नहीं बताया। आपको भी बातों में ऐसा बहका देता हूं मैं, कैसे कमाना है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। सबसे पहले पैसा कमाने के लिए, बुरा तो नहीं मानोगे, बता दो, अच्छा लग रहा? चलो सीधे बैठ जाओ, फिर संभल के बैठो, टेढ़े बैठोगे पैसा साइड में निकल जाएगा। आपको अपने भीतर, महिलाएं भी सुन ले, ढीली ढाली मत रहे, अपने भीतर, बाहर कुछ नहीं, अपने भीतर महत्वाकांक्षा पैदा करना पड़ेगा। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा किसे कहते हैं? बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा पैदा करना पड़ेगा, अर्थात अपने भीतर इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। जैसे इस कांझा बनिया पट्टी के भक्तों ने मन में महत्वाकांक्षा पैदा कर दी कि मुझे राष्ट्रीय संत का प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम करना है, करना है तो करना है। तो इनके अंदर तुरंत प्रश्न खड़ा हो गया कि लाखों रुपया कहां से आएगा। तो उस प्रश्न का तुरंत उत्तर आ गया इनके अंदर से, कुछ हम देंगे, कुछ तुम दोगे, कुछ सब देंगे और सबसे चंदा लेंगे और सबको जोड़ेंगे, मोड़ेंगे और प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम करना है। ये प्रोग्राम कराने की महत्वाकांक्षा से पैसा इकट्ठा हुआ। इकट्ठा हुआ कि नहीं इकट्ठा हुआ? आपके अंदर महत्वाकांक्षा पैदा होना चाहिए कि सुंदर मकान बनाना है, बेटी का सुंदर विवाह करना है, मुझे सुंदर गाड़ी लाना है, मुझे परिवार को अच्छे कपड़े पहनाना है, मुझे अतिथि का सत्कार भी टाप का करना है, मुझे उन्नति करना है। तब तुम्हारे अंदर से तुरंत उत्तर आएगा कि फिर इसके लिए एक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उत्तर अंदर से आएगा, तर्क उठेगा तुम्हारे अंदर कि ये सब पाना है, तो पाने के लिए क्या करना है। तो उत्तर आ जाएगा कि बिजनेस करो, खेती करो, बाड़ी करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, सर्विस मिलेगी,
पैसा आएगा तो सब हो जाएगा। आपके अंदर तमन्ना होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। बहुत कुछ पाने के लिए आपके अंदर आग पैदा हो जानी चाहिए, तो तुम उन्नति शुरू कर दोगे, तुम धनवान बन जाओगे। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा पैदा हो जाएगी उस दिन पहचान तुम्हारी बदल जाएगी। क्या? तुम कहीं पर टाइम पास नहीं करोगे, सड़क किनारे खड़े होकर गप्पा नहीं मारोगे, एक एक मिनट का तुम सदुपयोग करना शुरू कर दोगे। फिर बहुत देर तक तुम शीशा भी नहीं देखोगे। कितनी महिलाएं 3-3 घंटे शीशा देखती हैं। जब शीशा रोने लग जाता है कि अब छोड़ दे देवी मुझको, तब छोड़ती। 3-3 घंटे। अरे इतना शीशा में मत चिपक। ये मुंह तो इतना जल्दी चेंज नहीं होता, वही रहता है, संदेह मत करो। शीशा देखने में भी टाइम बर्बाद मत करो। जो समय को बर्बाद करता है तो बर्बाद हुआ समय आपको भी बर्बाद कर देता है, बर्बाद कर देता है। फैशन करने में समय बर्बाद मत करो, गप्पे मारने में समय बर्बाद मत करो, ताश खेलने में समय बर्बाद मत करो, जुआ खेलने में समय, पैसा, धन बर्बाद मत करो, दारू पी करके पैसा और समय और स्वास्थ्य बर्बाद मत करो। यदि आपने अपने को बर्बादी से रोक लिया है तो याद रखना, तुम धनवान बन करके रहोगे, धनवान बन करके रहोगे। और बता देता हूं, धनवान बनने का एक फार्मूला नहीं है। जो लोग क्रोध बहुत करते हैं, क्रोध, छोटी सी चीज प्राप्त हो गई बहुत फूल जाते हैं, वे गरीब हो जाते हैं। इसलिए क्रोध ना किया करो, सहन शक्ति रखा करो, गुस्सा मत हुआ करो, थोड़ा हंसा करो। भगवान कृष्ण हंसते थे। नंदगांव छोड़ दिया, मथुरा आ गए, मथुरा छोड़ दिया, गुजरात चले गए, द्वारिका में रहने लगे, उसको छोड़ करके समुद्र के टापू पर रहने लगे। भगवान कृष्ण हंसते थे, हंसते थे, हंसते थे, और हंसने के स्वभाव के कारण सोने की द्वारिका बनाकर उन्होंने खड़ा कर दिया था, सोने की द्वारिका बनाकर खड़ा। और रावण क्रोध करता था, रावण क्रोध करता था, गुस्सा करता था, विभीषण को गुस्सा में लात मारा था। तो रावण ने क्या किया? सोने की लंका को राख बनाकर छोड़ दिया, पूरा भस्म बना दिया। इस सोने की लंका रावण की बनाई थोड़ी थी, इधर उधर से प्राप्त कर लिया था, उसको भी नहीं संभाल पाया। जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, चरित्र अच्छा नहीं होगा, विचार अच्छे नहीं होंगे, वाणी अच्छी नहीं होगी, याद रखना, उसको कितना ही सोना दे दो, चांदी दे दो, सब कुछ दे दो, धन दे दो, दौलत दे दो, पद दे दो, उसको भी संभाल नहीं पाएगा, उसको भी खो देगा और अपनी जिंदगी को खो करके जीरो पर जाकर बैठ जाएगा। रावण सब कुछ खोता है। 1 लख पोत 1.25 लाख नाती ता रावण घर दिया न बाती। सोने की लंका राख हो जाती है और रावण अपनी जिंदगी भी खो देता है। लेकिन राम भगवान खोते नहीं हैं। 3 लोग गए थे, तीनों वापस लौट कर आए वनवास से। संकट तो आया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, सीता का हरण हुआ, लेकिन सब संभाल ले गए। संभालना सीखो, भाई को संभालना सीखो, पत्नी को संभालना सीखो, पति को संभालना सीखो, घर संभालना सीखो, अपने गाड़ी वाहन खेती बाड़ी बिजनेस को संभालना सीखो, राजनीतिक पार्टी को संभालना सीखो, मित्रों को भी संभालना सीखो। जिसमें संभालने की कला आ गई, याद रखना, उसकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता है। जो खुद नहीं संभाल सकता है वो किसी को संभाल भी नहीं सकता। थोड़ा जोर से ताली बजाया करो। आलस्य करोगे धनहीन हो जाओगे, कभी आलस्य मत करना।
रोज थोड़ा व्यायाम कर लेना, थोड़ा योगा कर लेना, थोड़ा दौड़ के पैदल चल देना। मैं बेटियों से कहूँगा वो रस्सी वाला व्यायाम किया करें। वो रस्सी ऐसे घुमाती हैं लड़कियाँ ना, उछलती कूदती। ससुराल में जाओ तो अपने थैले में रस्सी लेकर जाओ, लेकिन पति को मत दिखाना, नहीं वो सोचेगा मेरा गला बांध के रगड़ेगी। कोई देख ले और पूछ ले रस्सी क्यों लाई, तो बोल देना दरवाजा बंद करके कमरे का खिड़की खोल के उसके अंदर 15 मिनट कूदा करो। शरीर पतला रहेगा, स्लिम रहेगा, सुंदर रहेगा, बीमार नहीं होगी। अन्यथा पत्नी बनने के बाद कितनी दवा खाती है स्त्रियां, नाश्ता कम करती है, दवा, टेबलेट, टॉनिक, सीरम, इंजेक्शन, और बस दुखी रहती है। कमर में दर्द है, ये क्या कर रही हो? अरे जवानी अवस्था है, तेजो तर्रार रहना चाहिए। बीमारी को आने मत दो, बीमार होने मत दो शरीर को। और हंसा भी करो, छोटी छोटी बात में रोने के लिए मत बैठो। सासू ने कुछ कह दिया, बस उस दिन खाना नहीं खाया, सिर लटका के बैठी है। अरे ये नाटक मत कर। सासू ने कुछ कह दिया, तुमने सह लिया, झट से भोजन कर लो, फटाफट काम करो, हंसते रहो। माँ को मोबाइल मत करो कि आज ससुर ने कुछ कहा है। ससुराल की शिकायत को मायके में पहुंचाने वाली बहू कभी सुखी नहीं हो सकती है, और मायके की बराबरी ससुराल में करने वाली बहू सुखी नहीं हो सकती है। ससुराल की बातों को ससुराल में पी जाओ, अपनी माँ को बताने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी माँ अपने घर में सुखी नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप से खटपट कर रही है, वो कहाँ ठीक है। तुम्हारी माँ तुम्हारा सॉल्यूशन क्या करेगी? वहाँ झिका झोरी मचा रखी है, तुम्हारी सेटिंग क्या करेगी? वो अपनी सेटिंग नहीं कर पा रही है। हाँ, वहाँ बताना ही नहीं है, रोना धोना भी नहीं है। रस्सी पर कूदो, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खुश रहा करो, सवेरे जल्दी उठ के झाड़ू लगा दिया करो। सासू उठे उससे पहले झाड़ू लग जाना चाहिए। सासू मुंह धोए कि चाय बन जानी चाहिए। सासू पानी मांगे तो चाय पानी दोनों साथ में रख देना चाहिए कि पी लो, देवी जी खुश रहना, दया रखना मेरे ऊपर। बस इतना काम कर लिया कि सासू के पास जितना सोना चांदी रखा है ना, वो सब आपको दे दे। बस ले लो, पूरा खींचो। सासू से क्या करेगी वो? बुढ़ापे में क्या जरूरत उसको है? ले लेना चाहिए, खुश कर देना चाहिए। और सासू के कभी कभी पैर भी दबा दिया करो। कल 2 भक्त मेरे पैर दबा रहे थे। खड़े हो जाओ। ये तुम ही दबा रहे थे ना, ऐसे ऐसे करते। मैंने कहा बस 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 बस। मैंने सोचा ज्यादा पैर दबाएगा मेरा भी सोना चांदी ले जाएगा। बस 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 बस। मैंने उसको बताया मेरा गुरु है, अभी जब तक मेरा गुरु है तब तक मैं पैर नहीं दबाऊंगा किसी से। ऐसा नियम है मेरा, बना लिया नियम मैंने। 1 मिनट उसने थोड़ा थोड़ा कर दिया, लेकिन पैर दबा रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। मन तो हो रहा था और दबाते और दबाते। लेकिन तुम सासू के पैर दबा दो और तुम्हारा पति अपने पिताजी के पैर दबा दे। 5 मिनट बस छोड़ो। और जिसने माता पिता और सास ससुर का सम्मान किया है, सेवा किया है, और गुरु को जिसने प्रणाम किया है, याद रखना उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसकी जिंदगी में न धन की कमी रहती है, न धन्यवाद की कमी रहती है, कोई कमी नहीं।
उन्नति का साधन सेवा है। ध्यान देना, गाऊं। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। म्यूजिक धीमी आवाज में थोड़ा। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। जिससे ही आत्म शुद्धि होती है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती है। उन्नति का साधन। माँ एक बच्चे की सेवा करती है कि नहीं करती? स्नान कराती है, हाथ पैर में तेल लगाती है, बच्चे को गोद में लेती है, दूध अपने आंचल का पिलाती है, बच्चे की गंदगी को साफ करती है, बच्चे के मुंह में खिलाती है, सुलाती है, बिस्तर बिछाती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो कभी कभी माँ के पैर में तेल भी लगाता है, पिताजी के पैर में भी तेल लगाता है। मालिश कर दो, बुढ़ापा है, कमजोर है। तुमको कंधों पर बिठाया था, गोद में खिलाया था। इतनी उन्नति करो कि अपने माता पिता को कार में बिठा कर ले चलो। कंधे पर बिठाने की जरूरत नहीं है, कार में ले चलो। तुमको अपने आंचल का दूध पिलाया था जिस माँ ने, इतनी व्यवस्था करो कि कम से कम गाय का और भैंस का शुद्ध दूध उनको रोज पिलाओ। दूध संपूर्ण आहार है, दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, हंसना संपूर्ण स्वास्थ्य की चाबी है। भूख लगने पर खाना बीमार न होने की निशानी है। बिना भूख के खाना सदैव बीमार रहने का फार्मूला है। ज्यादातर लोग बिना भूख ही खाते हैं। भूख नहीं है, भोजन बन गया इसलिए खा लेते, दया करके खा लेते। सामने खीर आ गई, भूख नहीं है, कृपा करके खा लेते हैं कि लाओ अच्छा खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? बन गई इसलिए खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? कि खा लो नहीं तो फिर मिलेगी भी नहीं। पेट में रख लो, वहां से कोई नहीं ले जाएगा। कटोरी में रखोगे दूसरा खा जाएगा। बिना भूख भोजन स्वास्थ्य को खराब करता है। बिना प्यास पानी किडनी को खराब करती है। भूख लगने पर भी भोजन ना करो, आंतें खराब हो जाती है, आंतों में घाव हो जाएंगे। प्यास लगने पर पानी नहीं पियोगे, किडनी फेल हो जाएगी आपकी। शुद्ध सांस लंबी नहीं खींचोगे, फेफड़े फेल हो जाएंगे। ज्यादा मीठा खाओगे, किडनी, फेफड़ा, हार्ट सब डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज। ज्यादा मीठा भी मत खाना, लेकिन थोड़ा सा खा लेना। एक रसगुल्ला है, कभी 2 जलेबी है, कभी महीना भर बंद भी रखो, कुछ नहीं है मीठा उठा में फालतू बकवास। कभी थोड़ा सा पेड़ा खा लो, 1-2। कभी 1 समोसा खा लो, कभी 1 कचौड़ी खा लो। कभी बंद ही रखो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, हटाओ झंझट। कभी खिचड़ी खा लो, खिचड़ी और कढ़ी, कभी खिचड़ी और दही, कभी खिचड़ी और छाछ, कभी दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, और कभी मक्का की रोटी, ज्वार बाजरा मक्का जौ चना मिलाकर 5 प्रकार का आटा, इतनी मोटी रोटी बनाओ और चूल्हे की आग में पकाओ। 1 रोटी में 10 लोग टुकड़ा टुकड़ा खाओ, चबा चबा कर। क्या टेस्ट है। धनिया मिर्चा टमाटर की चटनी पीसो, सब्जी दाल बनाने की जरूरत नहीं है, बस तोड़ के डुबा के खा जाओ।
हाथी घास खाता है, हरे पत्ते खाता है। कितना बलवान शरीर है। इसलिए ये सब जानवर भूसा खाते हैं। कितना ताकत है। तुम बैलगाड़ी खींच पाओगे? नहीं। बैलगाड़ी, इसका मतलब नहीं आज जाके भूसा खा लो तो मर ही जाओगे। तुम्हारी आंतें भूसा खाने वाली नहीं है। सबसे अच्छा भोजन दाल चावल सब्जी रोटी, खिचड़ी कढ़ी दही छाछ सबसे अच्छा है। चूरा दही टाप, मकई दही टाप। पहले मकई चबा लो नींबू नमक लगा के, फिर आधी कटोरी दही पी लो मतलब धीरे धीरे पियो। देखो फिर डाइजेशन पेट की कब्जियत को खत्म कर देगा, पेट साफ हो जाएगा। अपने स्वास्थ्य को सुधारो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। चिंता मुक्त प्रबंधन करो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। प्रसन्न रहो, हंसो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। धनवान बनो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। व्यायाम करो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। खुश रहो तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। और बूढ़ों की सेवा करो, उनका आशीर्वाद लो तो तुम्हारा बुढ़ापा बहुत देर में आएगा। बूढ़ों का आशीर्वाद मिल जाएगा।